मीरदाद विजडम चैनल में आप सभी हनुमान भक्तों को और सभी भक्तों को मेरा ढेर सारा प्यार इसलिए क्योंकि बाबा जब अपने बच्चों पे प्यार लुटाते हैं तो बच्चों को भी चाहिए कि वो प्यार अपने बाबा के भक्तों को, प्रिय भक्तों में बांट दे। और आज मेरे लिए आप सबको बाबा की हनुमान जयंती पर बताते हुए बहुत ही खुशी और महसूस हो रही है, और मैं ये आपसे अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज से 1.5 साल पहले मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी। जो विश्वास, जो मेरी आवाज़ में आपको इतना कॉन्फिडेंस दिख रहा है, वो ब्लैक मैजिक के तहत चलते हुए बहुत ही नीचे चला गया था। मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और एक भंवर का जाल मेरे चारों तरफ फैल गया। मुझे ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या हो रहा है। और खाली यही नहीं, हर तरीके का नुकसान मेरे जीवन में हो रहा था। मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, मनी से रिलेटेड, और यहाँ तक कि मेरे 2 प्यारे प्यारे फरी बच्चे, वो भी ब्लैक मैजिक के चलते हुए ईश्वर की योजना के तहत जो है मेरी जान बचाने के लिए आगे आ गए। मेरी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि मुझे नहीं समझ आ रहा था। बाबा मेरे को जीवन में कुछ दिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे, पर मैं समझ नहीं पा रही थी। और एकाएक मुझे इतने बड़े शौक से बाबा ने उतारा, और उस वक्त जो मेरे अंदर का संघर्ष था स्ट्रेंथ की तरह बाहर निकला कि नहीं, अगर अब मैं खड़ी नहीं हो पाई तो मैं फिर कभी खड़ी नहीं हो पाऊंगी। असल में वो माँ बाबा का ही बल था जो मेरे अंदर उस शक्ति को दोबारा से बाहर लाने के लिए कह रहा था, जो शक्ति हालात के चलते, काले जादू के चलते, जिसने मुझको दबा दिया था, तोड़ दिया था, झुका दिया था। आंसुओं से सरोवर मेरे जीवन को बाबा ने एक नई रोशनी दी। हाँ जी, हनुमान बाबा जी ने। और 3 महीने के अंदर मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति और ऐसा संदेश मेरे अंदर बैठ गया था कि नहीं, मैं बाबा की और बच्चों की गवाही रोके नहीं, एक पूरे विश्वास और जोश, और कहते हैं ना, एक आँखों में आँखें डाल कर दूंगी, ताकि जो भी भक्त सुने वो भक्त रोए नहीं, वो भक्त हिम्मत से खड़ा हो जाए, वो डर से बैठे नहीं, झुके नहीं, और बाबा की, माँ की भक्ति करता रहे। और वो इस विश्वास से जिए, डर के नहीं जिए कि नहीं काले जादू ने मुझे तबाह कर दिया या कर देगा। नहीं, उसको ये विश्वास जगे, काले जादू से ऊपर भी एक शक्ति है, इंसानों की प्रताड़ना से भी ऊपर एक शक्ति है। उस शक्ति को हम कोई भी नाम दें, चाहे वो शक्ति किसी इंसान में है, चाहे वो किसी भगवान में है, चाहे वो किसी पत्थर में है, लेकिन है तो वो अग्नि, वो शक्ति। और वो शक्ति सदा सदा, चाहे वो मीरदाद के रूप में है, वो अपने बच्चों को, अपने भक्तों को रक्षा करती है, लाज रखती है। और कितने भी आंधी तूफान आए, जैसे हनुमान बाबा जी ने मुझे बचाया, खाली मुझे ही नहीं, मेरे परिवार के। और उसमें मैं आपको कहूँगी, हनुमान बाबा जी के साथ साथ मेरे सदगुरु जी भी थे, मेरी माँ भी थी, ठीक है, जिन्होंने हमें इस भंवर जाल से निकाला। वो हमको भंवर जाल से निकाल सकते हैं। तो आज मैं आपसे खुशी से और विश्वास से कहूँगी कि मेरे दोनों फरी बेबी, जिनका नाम प्रिंसी और सिद्धि, बाबा की वानर सेना के मुख्य बच्चे, जिन्होंने सत्य के मार्ग पे चलने वाली अपनी माँ के लिए, उसके जीवन बचाने के लिए अपने को जो है आगे रखा। काला जादू उनकी शरीर को ख़त्म कर सकता है, लेकिन उनकी आत्मा को नहीं। उनकी आत्मा और भी बाबा ने, कहते हैं ना, एक मजबूती देके और अपनी भी सबकी मजबूती देकर मेरे जीवन में फिर से एक नई बहार, नई ऊर्जा, और लोग जान सके कि हाँ, हनुमान बाबा सच में सिर्फ सुनने में जीवित परमेश्वर या जीवित देवता नहीं है, वो परमेश्वर के एक योजना का हिस्सा नहीं है, वो सचमुच हमारे रक्षक हैं। सचमुच जो बाबा हैं वो रुद्र रूप हैं, वो शिव हैं, है ना, और वो शक्ति के साथी हैं। रूप कुछ भी हो, तो बस आज के दिन आप सबको हनुमान जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं।
और इस विश्वास और प्यार के साथ आप भी खड़े हो जाइए मुकाबला करने के लिए बाबा की सहायता से, माँ की सहायता से, सद्गुरु की सहायता से। और आप सबको हनुमान जयंती जो हमको संदेश देती है बल का, कृतज्ञता का, भक्ति का, और भी बाबा बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं। तो बस आप बाबा की भक्ति कीजिए और बाबा को जो भी पसंद है, और हम सब जानते हैं बाबा को जय सिया राम बोलना, जय सिया राम बोलना बहुत पसंद है। और वो जो प्रभु जय सिया राम की भक्ति करते हैं तो बाबा तो सदैव उनके साथ होते हैं। तो फिर से एक बार जोर से बोलो, श्री राम दूताय नमः, पवन सुत हनुमान जी की जय, आंजनी पुत्र हनुमान जी की जय। जय माँ भवानी, जय माँ कालका।